So, hey everyone, welcome to my world, Fiction Addiction. I hope you all are doing great. I know it's been a long time जब मैंने In the Embrace of My Love को शेयर किया था, पर कोई बात नहीं, here I am again In the Embrace of My Love के साथ। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अगर कोई कुछ भूल गया हो तो हम याद कर लेते हैं कि हमने ये एपिसोड लास्ट वाला छोड़ा था वो 21 पर छोड़ा था। अब उसके आगे शुरू करते हैं, बट उससे पहले मैं बस एक बात कहना चाहूँगी। मैंने अभी एक न्यू चैनल स्टार्ट किया है, उस पर मैं कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो जस्ट एक बार उसे विजिट ज़रूर कीजिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो एक बार ज़रूर उसे विजिट कीजिएगा। ओके, उसका नाम है फीबल लेबल, अ पॉकेट फुल ऑफ वर्ड दैट नॉक यू इनसाइड। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पर आपको लोगो शो हो रहा होगा, तो प्लीज़ एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी को। लेट्स स्टार्ट। फाइनली वो लास्ट लॉन्ग किस एंड हो गया था। इसलिए नहीं कि ईबो का मन भर गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि जान अब ब्रीद आउट हो रहा है, और अगर एक और सेकंड ईबो जान के साथ इसी तरीके से रहा तो जान अनकॉन्शियस हो सकता है। इसीलिए ईबो ने ना चाहते हुए भी जान के लिप्स को छोड़ दिया था, पर उसका हाथ अभी भी जान की वेस्ट में था। अब इस बारे में नहीं कह सकते कि वो जान को सपोर्ट देने के लिए था या फिर उसे क्लेम करने के लिए, पर जैसे ही ईबो ने जान को छोड़ा, उसने सामने वेंचाओ की तरफ घूरते हुए देखा। वेंचाओ की आंखें तो पहले ही बड़ी हो चुकी थी, और ना ही सिर्फ वेंचाओ की, वहाँ पर खड़े हुए हर एक शख्स का चेहरा इस वक्त भौचक्का हो रखा था। सबकी आंखें बड़ी थी और मुंह खुला हुआ था। ईबो ने अपनी उन्हीं डार्क आइज के साथ वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, क्या अब तुम्हें यकीन है कि तुम्हें और कुछ दिखाना बाकी है? ये कहते हुए ईबो बहुत पॉजिटिवली जान को पकड़ कर खड़ा हुआ था। इतना ज़्यादा करीब उसे अपने खींच लिया था कि वो जान की पूरी बॉडी को अपने ऊपर फील कर सकता था, और जान ने भी ईबो का सपोर्ट ले लिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रहा था। वो किस सच में बहुत ज़्यादा सोल सकिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे सारी एनर्जी उसमें से खींच ली गई हो। जान ब्रीथ कर रहा था या अपनी सांस को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वही वेंचाओ ने अपने दांत पीसते हुए एक बार ईबो की तरफ देखा और एक बार जान की तरफ, फिर लगभग डिस्कस्टिंग जैसा चेहरा बनाते हुए वहां से वो दुगनी रफ्तार में भाग गया। ईबो जब तक वेंचाओ को देखता रहा, जब तक कि वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। बेशक ईबो की निगाहें वेंचाओ के ऊपर थी, लेकिन बाकी सबकी निगाहें तो जान के ऊपर थी। सब अपनी सांस रोककर इंतजार कर रहे थे जो भूचाल अब आने वाला था। ईबो अभी भी वेंचाओ की तरफ ही देख रहा था, और जान अब अपने होश में आ गया था। उसकी मुट्ठियां कस गई थी, उसका जबड़ा भिज गया था। जो कुछ भी अभी कुछ सेकंड पहले हुआ, वो सब कुछ उसके अंदर एक करंट पैदा करने के लिए काफ़ी था। एक ऐसा गुस्सा जो अब बाहर आने वाला था। ईबो ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, पर उसके साइड का एनवायरनमेंट कम्प्लीटली धीरे धीरे कोल्ड होना शुरू हो गया था, और वो किसी और की नज़रों का असर नहीं था, बल्कि जान की नज़रों का असर था। जान ने एक झटके के साथ खुद को ईबो से अलग किया। जान की इतना अग्रेसिव एक्शन ने अब जाकर कहीं ईबो के होश को ठिकाने ला दिया था। वो जिस दुनिया में खो गया था, उस दुनिया से शायद वापस आ गया था। एकदम से उसने जान की तरफ देखा, पर जान का चेहरा तो बहुत ज़्यादा डार्क था। उससे भी ज़्यादा उसकी आंखें जो इतनी बुरी तरीके से ईबो की तरफ घूर रही थी। ईबो की सांसें तो एक पल के लिए से अटक कर ही रह गई। उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर ही नहीं आए, क्योंकि वो जान को बहुत ज़्यादा गुस्से में देख सकता था। जान ने घूर कर ईबो की तरफ देखा। उसने अपना हाथ उठाकर उससे कुछ कहने की कोशिश की, पर उसके मुंह से कोई भी लफ्ज़ बाहर नहीं आया। उसने अपनी मुट्ठी को बांधा, ईबो की तरफ एक बार और देखा, और उसके बाद वो भी अपने कदमों को आगे बढ़ाकर वहाँ से चला गया। ईबो एकदम से सन्नाटे में ऐसे ही खड़ा रह गया, बिल्कुल पुतले की तरह। उसे नहीं समझ में आया कि आखिर हुआ क्या। जान ने कुछ नहीं कहा, या वो यहाँ से बस ऐसे ही चला गया। आखिर हुआ क्या? ईबो अभी भी पुतले की तरह वहाँ ऐसे ही खड़ा हुआ था। जान की निगाहों का असर उसके ऊपर था। वो अपने पूरे शरीर के अंदर एक करंट से दौड़ता हुआ महसूस कर पा रहा था। जान के वहाँ से जाने पर अब जाकर कहीं जी होश में आई थी। उसका चेहरा जो कुछ समय पहले खुशी से नाच रहा था, वो चेहरा पूरी तरीके से सफ़ेद पड़ गया था। उसकी मुट्ठियाँ भी कस गई थी। हाउसवान ने कहा, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जी ने लगभग गल्प करते हुए कहा, बहुत ज़्यादा बड़ी। इसके बाद उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया। ईबो जान की तरफ भागना चाहता था, इतने में आके जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। ईबो ने कहा, मुझे जाने दो, जान का गुस्से में है। आई थिंक मुझसे गलती हो गई है। ये कहते हुए ईबो जी की तरफ देख रहा था, फिर जान की तरफ, जो वहीं कॉरिडोर में से लंबे लंबे कदमों को लेता हुआ जा रहा था। जी ने कहा, रुक जाओ, तुम्हें अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ईबो ने कहा, नहीं, पर मुझे अभी जाना है। अगर मैंने अभी बात को नहीं सुलझाया तो बात बिगड़ जाएगी। ये कहते हुए ईबो बहुत ही ज़्यादा अजीब आंखों के साथ जान को देख रहा था। जी ने कहा, ईबो अभी मत जाओ, वो बहुत गुस्से में है।
ईबो ने कहा तो क्या, कोई बात नहीं, वो मुझे डांटेंगे ना, वो मुझे मारेंगे, अगर वो चाहे तो मुझे मार सकते हैं, पर मुझे भी जाना होगा, मुझे जानका के पास जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ जी जाने दो। ये कहते हुए ईबो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। चैंग ने ईबो को पीछे से रोकते हुए कहा, तुम सच में काम बिगाड़ने वाले इंसान हो, हमेशा ऐसे उल्टा हरकतें क्यों करते हो, और तुमने क्या किया, वो द हेल, क्या कर रहे थे तुम, वो ज़ान है, हाँ तुम उसे कहा कहते हो, तुम उसे किस कर रहे थे, वो कोई लड़की नहीं है ईबो। ये कहते हुए चैंग बहुत बुरी तरीके से ईबो को घूरने लगा और ईबो की आंखों में अजीब सी चीज़ उतर आई थी। उसने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, सो व्हाट। चैंग ने कहा, सो व्हाट, इस बात का क्या मतलब है। ईबो ने कहा, ये मैंने इसलिए नहीं किया कि वो कोई लड़की है या नहीं है, या फिर किसी लस्ट में आकर नहीं किया। ये कहते हुए ईबो के जबड़े बहुत बुरी तरीके से बिछे हुए थे, उसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी और वो अपनी उन खाली आंखों से चैंग की तरफ देख रहा था, पर उन आंखों में कुछ था जिसे ज़ीही पढ़ चुकी थी। ज़ीही ने कहा, ईबो क्या तुम्हें होश है, तुम क्या कर रहे हो, यह सिर्फ ये गुस्सा था जो तुम्हें अचानक वेनचाओ को ज़ान के करीब देखकर महसूस हुआ। ये कहते हुए ज़ीही बहुत ही सीरियसली ईबो की आंखों में देख रही थी। एक पल के लिए तो ईबो भी ज़ीही की उन आंखों में कहीं खो गया था। ज़ीही ने ईबो से दोबारा कहा, बताओ ईबो, क्या था ये। ईबो के पास इस चीज़ का जवाब नहीं था, क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता ये क्या था। हाँ गुस्सा था, हाँ जेलसी थी, पर क्या सिर्फ यही चीज़ थी, इस चीज़ का जवाब ईबो खुद को नहीं दे पा रहा था, और वहाँ खड़े हुए किसी भी शख्स को नहीं जिसकी निगाहें उस पर टिक गई थी। ईबो ने अपना हाथ ज़ीही के हाथों में से खींचते हुए कहा, मुझे नहीं पता, बस मुझे नहीं अच्छा लग रहा था जिस तरीके से वो जो भी था, तुम्हारा सीनियर मेंटोर जो भी था, वो ज़ानका को देख रहा था। ज़ानका को कोई ऐसे नहीं देख सकता, कोई भी नहीं। ये कहते हुए ईबो बहुत ही पॉजिटिवली सबकी तरफ देखने लगा। वो सारी क्वेश्चनिंग आइज ईबो को अपने ऊपर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। क्या उसने सच में गड़बड़ कर दी है, उसने कुछ गलत नहीं किया, उसका मन कह रहा था, लेकिन ये सारी निगाहें उसे ऐसा महसूस करा रही थी कि उसने गलत किया है। ज़ीही ने कहा, मैं तुमसे ये नहीं कहूँगी कि तुमने सही किया या गलत, क्योंकि ये कहने वाली मैं कोई नहीं होती, पर हाँ मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहूँगी, ये समझ लो, ये वार्निंग देना चाहूँगी, ज़ान के साथ प्लीज़ मत खेलना। अगर तुम सीरियस नहीं हो तो प्लीज़ उसके साथ इस तरीके से मत खेलना। मुझे नहीं पता वो अभी खुद को कैसे संभालेगा, पर प्लीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम उसके साथ कुछ गलत मत करना। दैट्स ऑल आई वांट टू से। वो बहुत फ्रजाइल है ईबो, वो जैसा दिखता है वैसा नहीं है, शायद कोई उसे नहीं समझ पाएगा, लेकिन प्लीज़ ख्याल रखना। ठीक है, तो बस ज़ीही बहुत ही चीज़ें कह चुकी थी और कहीं ना कहीं ईबो पूरा कांप गया था ज़ीही की बातें सुनकर। उसने ज़ीही का हाथ थामते हुए कहा, ज़ीही मैं कभी ज़ानका को हर्ट नहीं करना चाहता, आई स्वेयर, तुम जानती हो ना, मैंने हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत ज़्यादा, एंड आई डोंट नो, मुझे सच में नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया, पर मुझे बस उस समय यही ठीक लगा और मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी रिग्रेट महसूस नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। ये कहते हुए ईबो की आंखों में बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी थी। ज़ीही ने सिर्फ अपना सर झुका लिया। ईबो ने कहा, अब मुझे जाने दो, मुझे ज़ानका के पास जाना है, बेशक वो मुझे कुछ भी कह लें, पर मुझे उनके पास जाना है, प्लीज़ ज़ीही, मैं नहीं रुक सकता। ये कहते हुए ईबो ने अपना हाथ पीछे खींच लिया। ज़ीही ने कहा, ईबो, लेकिन हाउशवान ने ज़ीही कंधे पर हाथ रख लिया था। हाउशवान ने कहा, उसे जाने दो, और ईबो वहाँ से चला गया। ज़ीही ईबो को जाते हुए देखती रही। ज़ीही ने कहा, मुझे नहीं पता ज़ान खुद को कैसे संभालेगा, पर लगता है जल्दबाजी हो गई। हाउशवान ने कहा, कुछ ज़्यादा ही। वहीं दूसरी तरफ ज़ान अपने लंबे लंबे कदमों को लेता हुआ हॉस्पिटल के रेस्ट रूम में आ गया था। उसने तुरंत रेस्ट रूम में दाखिल होते के साथ उसका गेट लगाया। उसकी सांसें चढ़ी हुई थी, उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ा हुआ था और वो उसी ठंडे पड़े शरीर के साथ वहीं सिंक का सहारा लेकर खड़ा हो गया। उसके हाथ वहीं स्लैब के ऊपर थे और आंखें झुकी हुई थी। सामने बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था। ज़ान ने अपना चेहरा उठाकर सामने शीशे की तरफ देखा। वो खुद का अक्स उस शीशे में देख पा रहा था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत कुछ ऐसा जो अभी अभी उसने महसूस किया है, और कुछ ऐसा जैसे उसने अपने अंदर बहुत अंदर तक दबा रखा था, जैसे पुरानी चीज़ें वापस एक बार ताज़ा हो गई हों। उसने अपनी आंखों को बंद कर अपने ख्यालों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें उसके दिमाग में गूंज रही थी। आई लव यू, बात क्यों नहीं समझ रहे हो मेरी, आई लव यू। जैसे ही ज़ान के कानों में यह आवाज़ गूंजी, उसने तुरंत अपना हाथ अपने कानों पर रखते हुए कहा, क्यों, आखिर क्यों, वाई। ये कहते हुए ज़ान चीखने लगा। उसने अपना हाथ वहीं स्लैब पर बहुत तेज़ी के साथ मारा। उसके बाद उसने अपना चेहरा वहीं आईने में देखा। उसे ये सब कुछ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं। ज़ान ने तुरंत वहीं से टैप ऑन किया। बहुत सारे पानी को उसने अपने चेहरे के ऊपर डाला, खुद के चेहरे को धोने की कोशिश की
आंखों में से उन सब चीज़ों को निकालने की कोशिश की जो बार बार उसकी नज़रों के सामने आ रही हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। वो जितना ज़्यादा पानी खुद के ऊपर डाल रहा था, चीज़ें उतनी ही ज़्यादा बदतर होती चली जा रही थी, क्योंकि वो चीज़ें दिमाग में घूम रही थी। जान ने खुद को वहीं साइड में दीवार का सहारा लेकर बैठने पर मजबूर किया। उसने अपने हाथों से अपने घुटनों को बांध लिया था। उसका दिमाग इस वक्त उससे बहुत कुछ कह रहा था और आंखें बिल्कुल खाली होकर सामने टिक गई थी। जानगा प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। ये कहते हुए इबो लगातार दरवाजे को पीटने लगा। जैसे ही जान को ये आवाज़ सुनाई दी, ये कहकर उसने मुट्ठियाँ अपनी और ज़्यादा कस ली। उसने अपने घुटनों को और ज़्यादा सुकेड़ लिया और अपने आप को और ज़्यादा कोने में कर लिया। उसने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू का टुकड़ा लुढ़क गया था। वहीं दूसरी तरफ इबो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहा था। वो बार बार जान को आवाज़ लगा रहा था, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। इबो ने कहा, आई एम सॉरी, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे आपसे बात करनी है। प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। ये कहते हुए वो जितना ज़्यादा चीख रहा था, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सिर्फ उस नल की आवाज़ जिसमें से पानी बह रहा था। इबो वहीं दरवाजे का सहारा लेकर बैठ गया। वो बहुत देर तक मिन्नतें करता रहा, पर अंदर से कोई भी जवाब नहीं आया, कोई भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ जान ने अपने आप को पूरी तरीके से अपने अंदर ही से छिपा लिया था। उसने अपने सर को वहीं घुटनों में रखा और अपने आप को शांत करने की पूरी कोशिश करने लगा, क्योंकि अभी जो चीज़ें हुई हैं वो उसकी सोच से थोड़ी बाहर हैं या उसकी हद से थोड़ी बाहर हैं। थोड़ा समय चाहिए जिससे वो खुद को संभल सके और खुद को समझ सके। वक्त कुछ ऐसे ही गुजर गया। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद इबो अभी भी बाहर ही बैठा हुआ था। उसका शरीर भी लगभग ठंडा पड़ गया था। वो जान को बहुत देर तक आवाज़ लगाता रहा, पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो भी थोड़ा डरा हुआ था। वो जान को हर्ट नहीं करना चाहता था। ये बात उसने जी से जितनी सिंसियरिटी के साथ कही थी, वो इस सिंसियरिटी को मानता भी था। वो तो यहाँ सिर्फ जान से मिलने आया था। ये सब कुछ क्या हो गया? अगर वेंचा उनके बीच में ना आता तो ये सब कुछ नहीं होता। पर क्या ये कुछ गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है। इबो के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। न जाने कितना वक्त गुजरा होगा, पर इबो वहीं बैठा बैठा लगभग सो चुका था। शाम के लगभग 7 बजे जैसे ही बाहर से उस बाथरूम का दरवाज़ा टक के साथ खुला, इबो जो सहारा लेकर दरवाजे से बैठा हुआ था वो तुरंत नीचे लुढ़क गया जान के कदमों में। इबो को इस तरीके से लुढ़कता हुआ देखकर जान का वो ठंडा चेहरा इबो के चेहरे के ऊपर आकर टिक चुका था। वहीं दूसरी तरफ इबो को जब एहसास हुआ कि उसका शरीर निढाल सा होकर कहीं गिर गया है, वो भी अपनी नींद से बाहर आ गया। उसने अपनी धुंधली आंखों से जान की तरफ देखा। वो भी ज़मीन में था और जान उसके सामने खड़ा हुआ था। इबो ने तुरंत अपने आप को ठीक कर खड़ा किया। वो भी थोड़ा नींद में था, उसका दिमाग थोड़ा डिजी हो रहा था, लेकिन उसने अपने आप को ठीक करते हुए कहा, जान का वो डरा हुआ साउंड कर रहा है। जान ही महसूस कर सकता था। जान ने इबो की तरफ घूर कर देखा। इबो डर गया था, लेकिन उसने कहा, जान का आप ठीक तो है ना? जान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों, मुझे क्या होना है? जान की आवाज़ बहुत ठंडी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी। इबो को समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या कहना चाहिए। क्या उसे सॉरी कहना चाहिए? पर वो सॉरी तो है नहीं ना, लेकिन फिर भी शायद सॉरी कहना ज़रूरी है। तो इबो ने सिर्फ यही वर्ड कहा, सॉरी। पर शायद इबो का सॉरी जान को कुछ अच्छा नहीं लगा। जान ने 1 सेकंड के लिए अपनी आंखों को बंद किया और उसके बाद वापस खोला, जैसे कि वो अपने अंदर जो इमोशंस थे उसको कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ये कहते हुए जान आगे बढ़ने लगा, पर इबो ने तुरंत जान को आवाज़ लगाते हुए कहा, नोगा प्लीज़ अभी बात कीजिए, मुझसे अभी बात कीजिए। ये कहते हुए इबो जान की तरफ बढ़ गया था। उसके हाथों को बस पकड़ने ही वाला था कि इतने में जान ने खुद को इबो से दूर कर लिया। उसने अपने हाथों को उन दोनों के बीच में रखते हुए कहा, नहीं, मुझे छुओगे नहीं, वहीं से बात करो। इबो को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इस दूरी को कवर करने के लिए इबो ने बहुत मेहनत की थी। एक बहुत लंबा सफ़र तय किया था और वापस उन दोनों के बीच में ये दूरी आ गई। इबो की आंखों से आंसू लगभग लुढ़कने ही वाले थे। वो अपनी उन असह्य आंखों से जान की आंखों में देख रहा था, जो पूरी तरीके से ठंडी थी। उसका चेहरा पूरी तरीके से ठंडा था और इबो के चेहरे के ऊपर बहुत सारे फॉरेन इमोशन नजर आ रहे थे। जान भी उन इमोशंस को पढ़ सकता था, पर अभी वो कुछ महसूस नहीं करना चाहता था। इसीलिए उसने कहा, मैंने कहा ना, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। इबो ने कहा, पर आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। जान ने कहा, ठीक है, तुम्हारा सॉरी एक्सेप्टेड है, पर अभी मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। ये मेरी नाइट शिफ्ट है और मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ, और इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। जब तक मैं कॉल ना करूँ, ना ही तो मुझे कॉल करना और ना ही मैसेज।
समझ में आ गया? ये कहते हुए जहान ईबो को वहीं छोड़कर जा चुका था और ईबो वहीं ऐसे ही खड़ा रह गया, बिल्कुल पत्थर की तरह। न जाने कितना वक्त गुजरा होगा, पर ईबो वहाँ ऐसे ही खड़ा रह गया था। जहान भी उसकी आंखों के सामने से धुंधला हो गया था और उसकी आंखों से कब आंसू लुढ़क गया उसे खुद नहीं महसूस हुआ। एक हफ्ते बाद ईबो का रूम। चैंग ईबो के रूम पर लगभग हड़बड़ाता हुआ आया। उसने चीखते हुए कहा, क्या तुम पागल हो? तुम कर क्या रहे हो? एक हफ्ते से तुम क्लास में नहीं आए और यहाँ हो क्या रहा है? ये कहते हुए चैंग ने अपनी निगाहों को उस पूरे कमरे की तरफ दौड़ाया, जो कमरा पूरी तरीके से आधी अंधेरी रोशनी में डूबा हुआ था। हर तरफ चॉकलेट के रैपर्स, खाने के लंच बॉक्स, खाली टिफिन, बॉटल्स और न जाने क्या क्या चीज़ें बिखरी हुई थी। किताब भी इधर उधर पड़ी हुई थी, कपड़े पड़े हुए थे, बेड ऐसे ही मेस था। और उससे भी ज़्यादा कोई मेस था तो वो था ईबो, जो सामने ऐसे बैठा हुआ था जैसे उसकी दुनिया पूरी उजड़ गई हो। आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे, बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे, लंबे थे और उलझे हुए भी थे। और उसे इस तरीके से देखकर चैंग पल के लिए ठिठक कर रह गया। उसने कहा, तुम्हें हुआ क्या है? ये कहते हुए चैंग बहुत हैरानी के साथ ईबो को देख रहा था, पर ईबो तो वहीं कुर्सी पर बिल्कुल बेहाल सा बैठा हुआ था। उसकी निगाहें वहीं बाहर खिड़की से दूर जाते हुए आसमान की तरफ टिकी हुई थी। चैंग को इस तरीके से बोलता हुआ देखकर उसने चैंग की तरफ अपनी निगाहों को करते हुए कहा, कुछ नहीं। चैंग ने कहा, ईबो क्या ये रोमियो बनने का समय है? क्या हुआ क्या है? मुझे बताओगे? तुम एक हफ्ते से कॉलेज नहीं आ रहे हो, प्रोफेसर तुम्हारे बारे में पूछ रहे हैं। क्या तुम भूल गए हो तुम्हें कंपटीशन के लिए जाना है कोरिया? सिर्फ एक हफ्ता बचा है तुम्हारे पास। एकदम से ईबो ने अपने आप को थोड़ा ठीक करते हुए कहा, हाँ मुझे जाना है। ये कहते हुए ईबो खुद को खड़ा करने की कोशिश करने लगा। चैंग ने कहा, हो तो तुम्हें याद है? ये बताओगे मुझे आखिर हो क्या रहा है? ईबो ने चैंग की तरफ देखते हुए कहा, चैंग जहांगा ने मुझसे बात नहीं की। चैंग ने कहा, व्हाट? ईबो ने कहा, हाँ एक हफ्ते से मैंने उन्हें बहुत कॉल किए, बहुत मैसेजेस किए, पर उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। चैंग ने कहा, वो तुमने जो कांड किया है उसके बाद थोड़ा समय तो लगेगा ना उसे संभलने के लिए। वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, तुम ये बात जानते हो। वो कितना रफ है, कोल्ड है, इसके बारे में क्या तुम्हें नहीं पता? तुमने एक गलती करने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए था, और जो तुमने ये कर दिया है तो तुम्हें लगता है तुम्हें समय देना चाहिए उसे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ईबो ने कहा, पर अगर उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की तो? चैंग ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। तुम उसके फेवरेट हो, ये बात तुम जानते हो ना। वो हमें से किसी के साथ इतना कंफर्टेबल नहीं है जितना स्पेस वो तुम्हें देता है, और तुम उसे मना लोगे, मैं ये बात जानता हूँ। ये कहते हुए चैंग ईबो को तसल्ली देने की कोशिश करने लगा। बाकी इसके उलट वो भी नहीं जानता था कि जान और ईबो के बीच में कभी कुछ ठीक हो पाएगा या नहीं। चैंग ने ईबो को गले लगा लिया और ईबो ने भी अपने आप को चैंग के उस एम्ब्रेस में छिपा दिया। वो इस वक्त सच में वार्मनेस चाहता था और चैंग को इस वक्त गले लगाकर उसे वार्मनेस मिल रही थी। चैंग ने कहा, अब तुम्हें कंपटीशन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ईबो ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, हमें निकलना है, पर मैं। ये कहते हुए चैंग ने ईबो की आंखों में देखा। क्या? ईबो ने कहा, मुझे जहान काकू को बताना है। चैंग ने कहा, ओहो ये जहान काकू तुम्हारे सर से कब उतरेगा ईबो? ईबो ने कहा, कभी नहीं, मुझे बस उन्हें बताना है एक बार कि वो मेरे कंपटीशन में आए। मैं उन्हें बुलाना चाहता हूँ। चैंग प्लीज़, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जी से बात करोगे कि मेरी उनसे बात करवा दे प्लीज़? ये कहते हुए वो रिक्वेस्ट करने लगा। चैंग ने कहा, ऐसा नहीं हो। ईबो ने कहा, प्लीज़ जी से बात करो ना, प्लीज़ चैंग, वन लास्ट टाइम, दिस इज द लास्ट रिक्वेस्ट प्लीज़। ये कहते हुए ईबो बहुत ही ज़्यादा पपी आइज की तरफ चैंग की तरफ देखने लगा और चैंग कहीं ना कहीं ईबो के इस वार्मनेस में खो गया था। लगभग एक दिन बाद रात के 9 बजे जहान और जी दोनों एक सुनसान सड़क पर चल रहे थे। जी ने कहा, जान क्या तुम ईबो से बात नहीं करने वाले? जान ने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए कहा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? जी ने कहा, कहीं नहीं, क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ बाहर नहीं आ सकती? जान ने जी की तरफ देखते हुए कहा, कम ऑन, क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? जी ने कहा, जान प्लीज़ चलो ना, बहुत देर से तुम इस तरीके से हमसे सबसे दूर रह रहे हो। मैं बस तुम्हें बाहर लेके आना चाहती थी। हाँ वैसे भी हमें कुछ समय में अफ्रीका के लिए निकलना होगा, तो हम ये क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर सकते फ्रेंड के साथ? ये कहते वैसे ही स्माइल करने की कोशिश करने लगी, पर जहान पर इस चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बस एक अजीब से इमोशन के साथ आगे बढ़ रहा था, बिल्कुल ठंडा। जी भी उसके कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही थी। कुछ ही पल में वो लोग एक ब्रिज पर आकर खड़े हो चुके थे। जी ने कहा, जान तुम्हें याद है ये जगह हमेशा से हम लोगों का स्पेशल स्पॉट रही है। यहाँ चीज़ हमने कितनी सारी चीज़ों को शेयर किया है ना? हमारी ग्रेजुएशन पार्टी जब खत्म हुई थी तब भी हम यहाँ आए थे। अपने कॉलेज के बाद
एग्ज़ाम के बाद, सेमेस्टर के बाद, हर वक्त हम यहाँ आए थे अपना स्पेशल मोमेंट शेयर करने के लिए। ये जगह अच्छी है, यहाँ की हवा में ही कुछ चीज़ है। ये कहते हुए जी अपनी बात को कह रही थी और जान बस वहीं उस ब्रिज पर खड़ा होकर दूर तक फैले हुए उस समंदर को देख रहा था, जहाँ से ठंडी हवा उसके चेहरे पर आकर कुछ महसूस कराने की कोशिश कर रही थी, पर चाह कर भी वो कुछ महसूस कर नहीं पा रहा था। जान ने कहा, जी मैं जानता हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, पर वक्त लगेगा। जी ने कहा, मैं जानती हूँ, और पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका है जान, तुम्हें मौका देना होगा, किसी को तो मौका देना होगा, या तो खुद को या ईबो को। ठीक है, तो मैं जी जान की आंखों में देखने लगी। जान भी जी की आंखों में देख रहा था।